बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया। 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, जिसमें 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका इंटरव्यू लिया गया। इट वॉज फाउंड डैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। ये पता चला कि 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। हम सबसे पहले यहाँ इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, और इसको हम L से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू 42। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन्स, और इसको हम P से डिनोट कर देते हैं फोन्स को, और ये है 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। इसको हम I से डिनोट कर देते हैं, और ये है 100। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन। 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी हैं। एंड सेल फोन्स, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लैपटॉप्स एंड सेल फोन्स equals to 23. 10 students have both a laptop and iPod. लैपटॉप एंड iPod वाले कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लैपटॉप एंड iPod 10. 14 students have both a cell phone and iPod. Cell phone and iPod. P intersection I equals to 14. And 8 students have all 3 items. यानी कि लैपटॉप भी है, सेल फोन्स भी हैं और iPods भी हैं। तो ये हैं 8। हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सेल फोन्स हैं। तो यहाँ देखें कि हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन्स हैं। आप देखें, सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सारी गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब देखें कि लैपटॉप वाले भी कुछ हैं, कुछ सेल फोन्स वाले हैं, कुछ आईपॉड्स वाले हैं, और देखें इनकी सारी शेयरिंग में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और दो दो की शेयरिंग में भी कुछ हैं। तो इट मीन्स के 3 सेट्स बनेंगे इस तरह के। ये देखें, ये लैपटॉप वाला सेट है, इसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। सेल फोन वाले को हम P से डिनोट कर रहे हैं, और आईपॉड्स वाले को हम I से डिनोट कर रहे हैं। अब देखें 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी हैं और आईपॉड्स भी है। तो ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन का एरिया है। अब देखें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और फ़ोन्स भी हैं, वो कितने हैं? L इंटरसेक्शन P वाले हैं 23, लेकिन इसमें से 8 हमने ऑलरेडी लिख लिए। तो 23 माइनस 8 वाले जितने आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, और वो हैं 15। अब देखें फ़ोन्स और आईपॉड्स वाले हैं 14 जिनके पास दोनों हैं, और 14 में से ये 8 भी इनकी शेयरिंग में ऑलरेडी आ रहा है। तो इस 14 में से ये वाला 8 माइनस हो जाएगा, तो बाकी कितने रह गए? 6। और इसी तरह देखें कि लैपटॉप्स और आईपॉड की शेयरिंग वाले कितने हैं? 10, और 10 में से ये वाला 8 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह जाएंगे 2। और इसी तरह यहाँ देखें कि लैपटॉप वाले टोटल कितने थे? 42।
42 में से 15, 8, 2 ये सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये शेयरिंग में किसी ना किसी के साथ आ रहे हैं। तो सिर्फ लैपटॉप वाले कितने होंगे, टोटल में से ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 42 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 17। तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप्स हैं। अब देखें इसी तरह टोटल स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन्स हैं वो हैं 80। तो 80 में से 15, 8 और 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 51। और सिमिलरली आईपॉड्स वाले टोटल हैं हमारे पास 100 में से 2, 8 और 6 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 84 रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आईपॉड्स हैं। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये इनकी हो गई वेन डायग्राम। आप इन सब को ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 200 में से इन सब को माइनस करें तो ये भी हमारे पास 17 आ जाएगा टोटल, जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो चलें जी सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन्स। तो वो कितने हैं, टोटल फ़ोन्स वाले माइनस, देखें टोटल फ़ोन्स वाले हमारे पास कितने थे 80 में से ये वाली शेयरिंग को हम क्या कहेंगे, L इंटरसेक्शन P, इसको क्या कहेंगे माइनस N ऑफ L इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन I, और ये वाला भी हम पोर्शन माइनस करेंगे तो ये है P इंटरसेक्शन I वाला पोर्शन। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने थे सेल फोन्स वाले 80 में से हमने माइनस किया L इंटरसेक्शन P वाले पोर्शन को मीन्स 15, सब की शेयरिंग वाले पोर्शन को मीन्स 8 और सेल फोन्स और आईपॉड्स वाली शेयरिंग वाले पोर्शन को मीन्स 84। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। सो नंबर स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन्स आर 51। ये हमारे इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना लैपटॉप है, ना सेल फोन है और ना आईपॉड है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट हैव लैपटॉप, सेल फोन्स एंड आईपॉड्स इक्वल्स टू, हम यूनिवर्सल सेट में से इन सब को माइनस कर देंगे, यानी कि इन सब का यूनियन। अगर 3 सेट्स ओवरलैप कर रहे हों तो उनका यूनियन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी गिवन है, आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट है और उसमें से आपने इन सब को माइनस कर देना है, मीन्स इन सब की वैल्यूज़। तो इन सब को ऐड करने से आंसर आ रहा है 183 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200। तो हमारा आंसर आ गया 17। सो 17 स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। इसका पार्ट 3 देखें। हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप हैं लेकिन सेल फोन्स नहीं हैं। तो देखें यहाँ वेन डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया है सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, और यहाँ हमारे पास हर चीज़ इसमें गिवन है। आप देखें यहाँ जो इसका आंसर आया था 17 के वो स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों में से कुछ भी नहीं था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहाँ मैंने आपको स्टेप वाइज करके दिखाया। तो आप देखें कि हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है बट उनके पास सेल फोन्स नहीं हैं। तो वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ आ रहे हैं 17 + 2 + 84, ये लैपटॉप वाला पोर्शन है और ये आईपॉड वाला। देखें ये जो 8 हैं इनके पास फ़ोन भी हैं, लैपटॉप भी हैं और आईपॉड्स भी हैं। ये वाले जो 6 हैं देखें ये भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मीन्स के इनके पास भी फ़ोन्स हैं। और ये वाले जो 15 हैं इनके पास लैपटॉप के साथ साथ फ़ोन भी हैं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये वाला भी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा
number of students who have iPods and laptops but not cell phone equals to 17 plus 2 plus 84। इनको ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 103। So there are 103 students who have both iPod and laptop but not the cell phones। Question number 8 is in a girl college, एक गर्ल्स के कॉलेज में every student plays either badminton और टेबल टेनिस और both। इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि हर स्टूडेंट या तो बैडमिंटन खेलता है या टेबल टेनिस या फिर दोनों, यानी इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि कोई भी गेम ना खेलता हो। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, अगर 350 स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेल रहे हैं, 280 प्ले टेबल टेनिस, 280 टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं एंड 150 प्ले बोथ, और 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स खेल रहे हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, तो हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन, इसको हम n ऑफ b से डिनोट कर देते हैं और ये हैं 350। स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस आर 280 एंड स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो दोनों खेलते हैं यानी कि इनका इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 150। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है उसको यूज़ करें, हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि कोई भी स्टूडेंट कॉलेज का ऐसा नहीं है जो कि कोई गेम ना खेलता हो। आप इसको वेन डायग्राम पे भी देख सकते हैं। ये देखें जी, ये कॉलेज की वेन डायग्राम है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स टेबल टेनिस खेल रहे हैं, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं और कुछ इनके ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। तो वो जो दोनों खेल रहे हैं 150 वो यहाँ आ जाएंगे, बैडमिंटन वाले हैं 350 और टेबल टेनिस वाले हैं 280। अब देखें यहाँ हम 350 पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें से हम 150 को माइनस करेंगे। तो 350 माइनस 150 जितने हैं, क्योंकि ये जो 150 हैं ये इनमें कॉमन भी हैं। इसी तरह यहाँ 280 में से 150 माइनस करेंगे तो सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। तो यहाँ देखें हमें चाहिए सबका यूनियन, तो यहाँ ये और इसमें से फिर इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखें ये है 350, 280 माइनस 150 और आप देखें ये है b माइनस टी, ये है t माइनस b और ये वाला पोर्शन है b इंटरसेक्शन t वाला। तो आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि इन दोनों का यूनियन क्या है, n ऑफ b माइनस टी प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन t प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन b। तो आंसर आपका सेम आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 480। तो देयर आर टोटल ऑफ 480 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।